धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले बाबा, आज उन्होंने जातियों में टूटे हुए हिंदुओं को एक करने के लिए 160 किलोमीटर की हिंदू एकता पदयात्रा का आरंभ किया है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। हमें खा लेने देने, तब अपनी वोट दो या ना दो, हमें तो हिंदू एक करना है। परंतु धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को एक क्यों करना चाहते हैं? और क्या ये काम सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं या फिर साधु संतों का एक पूरा नया इकोसिस्टम जन्म ले रहा है? उन्होंने कहा 15 मिनट का, अगर तुम्हारी न्यूज से अगर सरकार माने तो उन्हें 15 मिनट दे दो, हमें 5 मिनट दे दो। हमको बटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हों। क्यों इतने साधु संत आपसे जाति छोड़ने और हिंदू के नाम पर एक होने की बात कर रहे हैं? क्या कोई संकट आ रहा है? क्या राहुल गांधी का भी इसमें कुछ योगदान है? इस बेजोड़ इन्फॉर्मेशन और एक इन्वेस्टमेंट टिप के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और आपने कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट के लिए टिकटॉक की महामारी देखी होगी और दूसरी ओर आपको दिलजीत के कॉन्सर्ट में रोती भी लगती हुई युवतियां दिखी होंगी। और ऐसे वातावरण में कल रात को शंखनाद हुआ। शंखनाद था हिंदू एकता का। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एक करने का प्रण उठाया है और उसके लिए वो एक यात्रा निकालने वाले हैं जिसका नाम होगा हिंदू एकता यात्रा या फिर सनातन एकता यात्रा। और इस यात्रा का ध्येय है कि जात पात में बटे हिंदुओं को एक करना और यदि कहीं कोई छुआछूत है तो उससे ऊपर उठकर हिंदुओं को हिंदू बनाना। यात्रा सपोजिटली आज सुबह मध्य प्रदेश के छतरपुर से शुरू होनी थी, लेकिन भक्तगण और हिंदुओं का तांता कल रात से ही लग चुका था। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम की ये आधी रात की तस्वीर है। देखिए बाबा बागेश्वर के भक्तों का सैलाब किस कदर उमड़ा है। बाबा 21 नवंबर से 29 नवंबर तक इस यात्रा को जारी रखेंगे और प्रत्येक दिन 20 किलोमीटर की पद यात्रा की जाएगी। और बाबा के साथ साथ चलेंगे लाखों ऐसे हिंदू जो दूसरे हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं। और बात पहुंचेगी करोड़ों हिंदुओं तक जो न केवल इस देश में बैठे हैं बल्कि विदेशों में भी बैठे हैं। हजारों की तादाद में आप देखिए भक्तगण जो है वो पहुंच चुके हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए। पूरा बागेश्वर धाम जो है इस वक्त जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है। बाबा से पूछा गया कि हिंदुओं को घर से बाहर निकालकर क्या आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हो? तो बाबा ने बोला हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। वो 15 मिनट वाले सुन लें कि हमें बस 5 ही मिनट लगेंगे, लेकिन उसके लिए हमें हिंदुओं को एक करना होगा ताकि फिर दोबारा कोई 15 मिनट जैसी धमकी ना दे पाए। और आप लोग बेशक हिंदू मुसलमान करते रहो, मैं केवल हिंदू हिंदू करूंगा। एक बच्चा सनातन के लिए कफन बांध करके निकलेगा। अब यहाँ पर ना सबसे बड़ा प्रश्न आ जाता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जाति उन्मूलन या कहें हिंदुओं को यूनाइट क्यों करना चाहते हैं? तो भाई इसका सिंपल सा उत्तर ये है कि हिंदुओं को अंग्रेजों के समय से ही इन्हीं जातियों में बांटा गया और आपस में लड़वाया गया। ये अंग्रेजों ने कैसे किया और उस समय क्या हुआ करता था ये हम आगे कवर करेंगे। परंतु स्वतंत्रता के बाद भी ये कांट छांट चलती रही और हिंदुओं को अपने ही घरों में बोला गया 15 मिनट पुलिस हटा के देखो। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। अपनी ही अयोध्या में अपने ही राम के अस्तित्व के लिए हिंदुओं को लड़ना पड़ा और फिर लोग बोलते हैं कि हिंदुओं पर संकट कौन सा है? लग रहा है आप कह रहे हैं करो या मरो की भारी है, भारत पर संकट भारी है। क्या संकट दिखाई दे रहा है? इससे बड़ा क्या संकट हो सकता है कि हमारे ही देश में रहकर हमारे ही मंदिरों पर कब्जे हुए। राम के राज्य में राम का खाते हैं, फिर भी राम के होने का सबूत मांगा। अब प्रश्न ये आता है कि बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एक करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो मंदिरों, मठों और सभाओं से हिंदुओं को जाति छोड़ने के लिए और एक होने के लिए आह्वान कर रहे हैं। सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है। न केवल देश में अपितु विदेशों में भी यही आह्वान है। लंदन वही पुरानी सिटी है, हैरो शहर, जहां पहले भी आ चुके हैं। पहली बार सिर्फ बताने आए थे, अब जगाने आए हैं, जगा करके ही मानेंगे। फिर जो मिशनरी छल से लोगों को कन्वर्ट करते हैं उन लोगों को वहां जाने से रोकने और उनकी घर वापसी कराने, यहां तक बाबा का महत्वपूर्ण रोल आ जाता है। साथ साथ जिस देश में व्यासपीठ तक से अली मौला हुआ करता था उस देश में हिंदुओं के मन में गौरव भरने का काम भी बाबा ही कर रहे हैं।
एक अगला प्रश्न यह आता है कि बाबा की हिंदुओं से क्या डिमांड है। हिंदुओं से उन्होंने ना 4 चीज मांगी हैं बेसिकली, और उनमें से पहली है कि यदि कोई अभी भी बलि दे रहा है ना तो तुरंत प्रभाव से उसे बंद कर दे। हमारी नजर में 4-5 बहुत ऐसी चीजें हैं जो हिंदुओं के लिए बहुत जरूरी है सुनना। पहला, हमारी नजर में बलि प्रथा पाखंड है। अगली मांग है कि मृत्यु भोज पारंपरिक रूप से हो, उसे विवाह के जैसा एक्स्ट्रावेगेंट ना बनाया जाए, क्योंकि कुरीतियां यहीं से आती हैं। परंपरा अंतर्गत 12 ब्राह्मण 12 कन्याओं का 13 ब्राह्मण 13 कन्याओं का भोजन करा करके बहुत सूक्ष्म रूप से व्यय पर कंट्रोल कर लेना चाहिए। फिर अगली डिमांड जो कि सबसे मुख्य है वो है जातियों का उन्मूलन। हमारी नजर में चौथा सबसे बड़ा पाखंड जात पात का। मंदिरों के बाहर, आपके मंदिरों के बाहर बोर्ड टांगा जाता है, जूता चप्पल बाहर निकाल कर आइए, बल्कि बोर्ड लगना चाहिए कि अपनी जात पात की बाहर छोड़ करके आइए। और चौथी डिमांड हिंदुओं से है कि लोग आपको भले ही कहते होंगे कि मोह माया से ऊपर उठो, पर नहीं, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि धन अर्जित करो, दरिद्रता नहीं। हमें जानते हैं कि क्या केवल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ही इस प्रकार की यात्रा कर रहे हैं हिंदुओं को यूनाइट करने की, या फिर और बाबा भी इस काम में जुड़े हुए हैं। देखिए, अनेकता में एकता भारत की आत्मा है, पर इतिहास गवाही देता है कि जब जब भारतीय एकता में कमजोरी आई है तब तक भारत और भारतीय कटे हैं। परंतु आज केवल धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो बाहर निकलकर मुखर होकर जातियों के जहर से बाहर निकलने का आह्वान कर रहे हैं। संतों के द्वारा केवल अपनी कथाओं सभाओं में जातिवाद खत्म करने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि इससे आगे बढ़कर ये यात्राएं निकाल कर देश के हिंदू समाज को एक करने की पहल कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं दीपांकर जी महाराज को, या फिर हिंदू एकता के लिए इनके द्वारा किए जा रहे कार्य को? इनके द्वारा 365 दिवसीय भिक्षा यात्रा शुरू की गई थी, जिसमें यह भारत के कोने कोने में जाकर सभी लोगों से जाति छोड़कर हिंदू सनातनी बनने की भिक्षा मांग रहे हैं। इनकी यात्रा को लाखों की संख्या में जनता, नेताओं और साधु संतों से बढ़ चढ़कर सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है जातियों में बटे सनातन को एक करना। इसका मुख्य उद्देश्य है जातियों में बटे हिंदुओं को जोड़ना। यहाँ कोई जाति नहीं है, यहाँ एक ही जाति है हिंदू, और सनातन है धर्म। इसी प्रकार से भारत की जागृति और हिंदू उत्थान और एकता पर सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि हाँ, भारत जाग रहा है, परंतु अभी भी उसकी आंखों में कीचड़ है। लेकिन भारत जाग रहा है, अभी भी हमारी आंखों में कीच है। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज ने तो सीधा सीधा ये कह दिया है कि भाई कास्ट इज पास्ट। उन्होंने हिंदुओं को कहा है कि जब जब आप बटे हैं तब तक ये देश कटा है, बटा है। इसीलिए उन्होंने हिंदुओं को एक होने का आह्वान किया है। हम बटे, पाकिस्तान बट गया, हम बटे, अफगानिस्तान बट गया, हम बटे, बांग्लादेश अलग हो गया। अगर आपको चाहिए समृद्ध राष्ट्र तो कास्ट इज पास्ट, अदरवाइज हम नष्ट हो जाएंगे। जगत गुरु राम भद्राचार्य, जिन्हें पूरा रामायण कंठस्थ है, वो भी बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से हिंदुओं को ना बटने की अपील कर रहे हैं। ये दोनों बार बहुत सामयिक हैं और सत्य हैं। हमको बटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी हिंदुओं को एक करने के लिए दिल्ली में आयोजित धर्म संसद में एक नारा दिया था। नारा कुछ इस प्रकार से था: बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे, अब हम नहीं बटेंगे और नहीं कटेंगे, और जो हमें काटना चाहते हैं उसे देख लेंगे। भगवान शंकर और रामकृष्ण की कथा करने वाले, भजन करने वाले उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी हिंदुओं को कहा कि अब कब जागोगे भाई, जाग जाओ और एक हो जाओ। आपके जागने पर ही राष्ट्र सुरक्षित है। अगर आप टूटे तो कल आपका धर्म, आपका देश भी टूटेगा। इनके अलावा और भी महंत और पीठाधीश हैं जो अब इस अभियान से जुड़ते जा रहे हैं। मां बगलामुखी सिद्धपीठ के पीठाधीश्वर त्रिशूल बाबा ने भी हिंदुओं को एक होकर हिंदुत्ववादी सरकार के साथ जुड़ने को कहा। हरि सेवा उदासीन आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने भी कहा कि सनातन और देश की रक्षा के लिए हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। अगर हम आज एक नहीं हुए तो फिर समय नहीं आएगा। लेकिन इस सबके इतर हिंदुओं को झकझोर देने के लिए, हिंदू एकता के महत्व को समझाने के लिए जो सबसे बड़ा नारा दिया गया वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि गोरखनाथ मठ के मठाधीश और महंत योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया। उन्होंने बटोगे तो कटोगे का ऐसा नारा दिया जो समाज के हर वर्ग को इस बात का एहसास करवा रहा है कि वो इसीलिए कमजोर है क्योंकि वो बटा हुआ है।
इस नारे ने न केवल हिंदू समाज में जागृति प्रदान की, बल्कि आज के भारत के सभी शीर्ष नेताओं की राजनीति इस नारे के समर्थन में या विरोध में आ चुकी है। इस नारे ने हिंदुओं को राजनीति का मुख्य धुरी बना दिया, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। परंतु आज भारत के हिंदुओं को एक होने की अचानक ऐसी स्थिति क्यों आ गई है, और हिंदुओं को आखिर कब कब किस किस ने बांटा और कैसे कैसे बांटा? आखिर हिंदुओं का ऐसे जाति में विभाजित होना देश के लिए कितना भयानक है, वो आगे देखते हैं। भारत में जातिवाद का जहर जो आज हम देखते हैं, वो आज की वर्तमान स्थिति तक कैसे पहुंचा, इसे समझने के लिए ना हमें अंग्रेजों द्वारा खींचे गए कुछ फोटोज को देखना होगा। ये देखिए, ये एक ना तमिल कुम्हार है जो घड़े बना रहा है। इसकी वेशभूषा देखिए, मस्तक से लेकर ऊपरी भाग में त्रिपुंड दिखेगा आपको, कांधों पर जनेऊ दिखेगा। जी हाँ, ये वही जनेऊ है जिसे आउटराइटली ब्राह्मण डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये ना एक अंग्रेज की पुस्तक 72 स्पेसिमेंस ऑफ कास्ट्स इन इंडिया में छपा हुआ चित्र है, जो कि 1837 में पब्लिश हुई थी। और ऐसे ना अनेकों चित्र थे, जैसे ये सुनार, ये सोना बेच रहा है और जनेऊ पहना हुआ है। ये राजपूत संगीतकार है, इसने भी जनेऊ पहना हुआ है। ये घोड़ों की देखरेख करने वाला है और जनेऊ इसने भी पहना हुआ है। और ये एक कुम्हार है, 1840 की ये पेंटिंग है। और ये पेंटिंग आप आज भी न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स में देख सकते हैं। और इसी म्यूजियम में ना ये सुनार का चित्र भी आप देख सकते हैं। लंदन के विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में एक खाती का चित्र यानी कारपेंटर का चित्र बना हुआ है, जो कि 1923 का है। इसी म्यूजियम का 1805 का ये दूसरा चित्र, जिसमें खाती को जनेऊ पहने ही दिखाया गया है, ये सिल्क वीवर है और डेनमार्क के नेशनल म्यूजियम में ये चित्र देखा जा सकता है। तो भाई 19वीं सदी के आरंभ में जो चित्र अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के बनाए, उनके अनुसार तो बाकी सभी जातियों में भी जनेऊ पहना जा रहा था, केवल ब्राह्मण नहीं पहन रहे थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने 1818 से 1822 तक भारतीय शिक्षा पद्धति के कुछ रिपोर्ट्स बनाई। वो रिपोर्ट्स द ब्यूटीफुल ट्री नाम की एक पुस्तक में छपी गई। द ब्यूटीफुल ट्री के पेज नंबर 23 पर दिए उड़ीसा के स्कूली बच्चों के आंकड़े हैं, जहां पर आप सीधे रूप से ये देख सकते हैं कि जहां ब्राह्मण केवल 29,000 हैं स्कूल के अंदर, वहां शूद्र ऑलमोस्ट 76,000 हैं। इस वेन डायग्राम से ना और अच्छे से आपको समझ में आएगा, इसको देखिए। और ये है मद्रास प्रेसिडेंसी का डेटा, जहां ब्राह्मण स्कूली बच्चे 30,000 से थोड़े से अधिक हैं, वहीं शूद्र बच्चों की स्कूल में संख्या 75,000 से अधिक है। और यही आंकड़े आपको हर प्रेसिडेंसी में मिलते हैं। अब ना आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो स्कूल थे ना, ये आजकल के स्कूलों के जैसे स्कूल नहीं थे, ये मंदिर थे, स्थापित स्कूल थे, जैसे मंदिर ही चलाते थे। टेम्पल सिटी का नाम सुना है आपने? बस वही कॉन्सेप्ट था। 35% से 50% किसी भी गांव की जो भूमि होती थी वो मंदिर की होती थी, और वहां पर विद्यालयों से लेकर अन्य सभी सोशल कार्य किए जाते थे, और यहाँ पर शूद्र आ जा रहे थे। देखिए, जाति व्यवस्था पहले से है, पर वर्तमान शेप में बिल्कुल नहीं। प्रसिद्ध राजनेता और लेखक शशि थरूर के अनुसार ब्रिटिशर्स ने ही कास्ट सिस्टम को आज का वर्तमान शेप दिया था। अंग्रेजों के शासनकाल में बांटो और राज करो के सिद्धांत का बड़ा योगदान रहा। इसके लिए उन्होंने न केवल मुसलमानों और हिंदुओं में फूट डालने का कार्य किया, बल्कि उन्होंने हिंदुओं को भी विभिन्न जातियों में बांट दिया। हिंदुओं को विभाजित रखने के उद्देश्य से ब्रिटिश राज में हिंदुओं को तकरीबन 2378 जातियों में विभाजित किया गया। ग्रंथ खंगाले गए और हिंदुओं को ब्रिटिशर्स ने नए नए उपनाम दे देकर अलग अलग जातियों में बांट दिया। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1891 की जनगणना में केवल चर्मकार समाज की ही लगभग 1156 उपजातियों को रिकॉर्ड किया गया था। इसी से अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि आज तक कितनी जातियां उपजातियां बनाई जा चुकी होंगी। इसके बाद ना 1901 की जनगणना हुई, और उसमें ब्रिटिश प्रकाशक हर्बर्ट रिस्ले ने 2378 जातियों और 43 नस्लों का उल्लेख किया। रिस्ले के अनुसार हर जाति एक अलग नस्ल थी, जिसकी अपनी भाषा भी थी। इस प्रकार से हाल ही का इतिहास दिखाता है कि सैकड़ों जातियों और दर्जनों नस्लों का भी निर्माण अंग्रेज अधिकारियों ने ही किया था। हर्बर्ट रिस्ले ने एक नेजल थ्योरी भी बनाई थी, जिसमें उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया कि जिसकी नाक अंग्रेजों के जैसी वो उच्च जाति, और जिसकी नाक अंग्रेजों से भिन्न वो निम्न जाति। और ऐसा करके उन्होंने 3000 जातियां बना दी, हर जाति दूसरी जाति से ऊंची या नीची। देखिए, इतिहास में हमें जातियां मिलती हैं, कुछ डिस्क्रिमिनेशन के भी उदाहरण मिलते हैं, परंतु हजारों जातियां, उन्हें कोडिफाई करना, उन्हें कागज पर पक्का करना और आज के वर्तमान कॉम्प्लेक्स स्वरूप में लाना, ये अंग्रेजों का ही काम था। इस सब का परिणाम ये निकला कि हिंदू समुदाय 4 वर्णों से इतर
हजारों जातियों में बांटा गया और इसका एक घृणित रूप हमें आज की डेट में दिखाई देता है। ये काम जो अंग्रेजों ने किया वो आज की डेट में भी कई पॉलिटिशियंस करने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा प्रश्न यही है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री तथा अन्य साधु संतों के प्रयासों से जिस हिंदू एकजुटता का प्रयास हो रहा है वो सफल हो सकता है या नहीं। आइए अगले अध्याय में देखते हैं। देखिए, जब सत्ता का नशा एक बार चढ़ता है ना तो उस सत्ता को बार बार पाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये सब हथकंडे समाज की एकता और देश की अखंडता के लिए ही खतरा बन जाते हैं। 6 जून 2022 को बिहार सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन निकालकर एक कास्ट सेंसस रिलीज किया था, जिसका मतलब होता है कि जातियों की जनगणना। इस कास्ट सेंसस में डिटेलिंग इतनी थी कि यादव, बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, कुर्मी, तेली इत्यादि इत्यादि कितने हैं, ये सारी डिटेलिंग थी। इसे 500 करोड़ के खर्चे पर बनवाया गया था। जिस चीज को अंग्रेज 1931 के बाद छोड़ चुके थे उसे करने के लिए 500 करोड़ खर्चे गए थे। स्वतंत्र भारत में 1951 में जो सेंसस हुए थे उसमें भी कास्ट सेंसस नहीं हुआ था, और ये कहते हुए नहीं हुआ था कि इससे समाज में दरार पैदा होंगी। तो फिर इतनी क्या आग लग गई थी तन बदन में कि कंगाल स्टेट ने 500 करोड़ खर्च दिए। बहुत सिंपल रीजन है, कास्ट जो है ना वो हिंदुओं की गिनी जाती है, मुस्लिम पक्ष की नहीं गिनी जाती है। बिहार के इस कास्ट सेंसस में मुस्लिम 18% आए थे, यादव 14%, ब्राह्मण 3.5%, भूमिहार 3.5% और बाकी सब जातियां भी कुछ %। सरल शब्दों में मुस्लिम पक्ष बहुसंख्यक था। इस सब के बाद राहुल गांधी जी ने कमान संभाल ली और तब से अब तक वो केवल जाति ही जाति के रट लगा रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ये जाति से ऑब्सेशन उनका इतना बढ़ा हुआ है कि उनकी खुद की जाति भी संसद में पूछी जा चुकी है। जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। भारत की डेमोग्राफी बदल रही है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार ही हिंदुओं की संख्या 80% से नीचे गिर चुकी है और अब की स्थिति का अनुमान लगाना भी भारी है। स्थान स्थान पर वक्फ के नाम पर संपत्ति और जमीनें हड़पी जा रही हैं। सीएए जैसे कानूनों के विरुद्ध सड़कों पर उपद्रव की स्थिति और वैमनस्य को बढ़ाया जा रहा है। घुसपैठियों की संख्या करोड़ों में है। अब ऐसे घोर समय में जब भारत की इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज लगी हुई हैं हिंदू समाज को जातियों में तोड़ने के लिए, तब धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं जो जातियों में नहीं तोड़ती है, जातियों को तोड़ती है और हिंदुओं को जोड़ती है। और आई थिंक ये आवश्यक है। आपको क्या लगता है ये कितना आवश्यक है, ये आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। यूनिवेस्ट को डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को बेटर कर सकता है। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।